नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वन ऑफ द माय फेवरेट लीडर ऑफ इंडिया एंड सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। पहले हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आप दूध पीते हैं, बादाम खाते हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी याद हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय यूपी में हुआ। उनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माताजी का नाम राम दुलारी देवी था। लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्मपत्नी का नाम ललिता शास्त्री। शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई गांधी काशी विद्यापीठ से संपूर्ण की। पहला आंदोलन जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ 11 जनवरी 1966 को हुई, जिस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया मरणोपरांत भारत रत्न, जो कि उन्हें 1966 में दिया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके लेसन्स के बारे में, उनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में, उनके रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में। दोस्तों, लाइफ में आपके साथ क्या रहने वाला है? वो है आपकी वैल्यू, एथिक्स, कैरेक्टर। आजकल के टाइम पे लोग चेहरे की सुंदरता, पैसे को देखकर कैरिड अवे होते जा रहे हैं और ऐसे लोगों का साथ छोड़ देते हैं जिन्होंने एक्चुअल में उनको सपोर्ट किया होता है। लुक्स डजंट मैटर इन लाइफ बिकॉज इट बिकम फेट। 20 से 30 साल, उसके बाद क्या रह जाता है? वो है आपका हार्ड वर्क, आपका डिटर्मिनेशन, आपका कैरेक्टर, आपके एथिक्स। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बहुत मजाक बनाया जाता था उनके लुक्स को लेकर। जब ये कहीं जाते थे तो लोग हंसते थे, कहते थे ये क्या प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा कहकर उन्हें चिढ़ाया करते थे। एक समय पे तो उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देना ही बंद कर दिया था। पर वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस सब को दरकिनार करके पूरी दुनिया को अपने आगे झुका दिया, जो कि अभी तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। आज हम जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की फ़िलॉसफ़ी, वो कैसे लाल बहादुर शास्त्री बने, उनकी बुक की समरी जिसका नाम लेसन इन लीडरशिप है, जो कि पवन चौधरी और उनके बेटे अनिल शास्त्री द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस वीडियो में हम लेसन्स, फ़िलॉसफ़ी और रियल इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। सेकंड वीडियो में हम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और इंडो पाक वॉर के बारे में बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो बचपन था वो बहुत ही स्ट्रगल वाला फेज़ था। जब वो लगभग 2 साल के थे तब उनके पिताजी का देहांत हो जाता है, जो कि पहले टीचर थे, बाद में वो क्लर्क हुए थे। तो उसके बाद उनके अंकल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दोस्तों, होता क्या है, ज़िंदगी में बुरे एक्सपीरियंस ही तो इंसान को मजबूत बनाते हैं ना। वही लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ था। बचपन का एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। जब लाल बहादुर शास्त्री जी 8 साल के थे तो उन्होंने क्या बोलते हैं, एक बगीचे से फूल तोड़ लिया। तो माली उनके पास आता है। माली उन्हें बहुत डांटता है कि आपने बिना पूछे फूल कैसे तोड़ा, आप मुझसे पूछ लेते। तो शास्त्री जी रोने लगते हैं। तो माली को थोड़ा बुरा लगता है, तो वो उनके पास जाता है, बोलता है बेटा, कभी किसी की चीज़ बिना पूछे नहीं लेते। और आप यकीन मानिए, शास्त्री जी ने इस बात को पूरी लाइफ एक्सेप्ट किया और इसी चीज़ को हमेशा अपने जीवन में अप्लाई करते रहे। दूसरा इंसिडेंट ऐसा ही है कि एक बार उनकी माता जी कहीं से पैसे बोरो करती हैं और मेला घूमने के लिए बोलती हैं, पर शास्त्री जी के एथिक्स, वो बोलते हैं मैं मेला घूमने नहीं जाऊंगा क्योंकि ये पैसे किसी से उधार लिए हुए हैं, वो नहीं जाते। तो इस टाइप का कैरेक्टर था शास्त्री जी का बचपन से ही। दूसरी कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत फेमस कहानी है। लाल, आप लोगों ने सुना ही होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी नदी पार करके अपने स्कूल जाया करते थे। तो एक बार की बात है, वो नदी के किनारे खड़े हुए थे। तो जो नाव वाला था उसने बोला आओ आप मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। तो शास्त्री जी ने बोला नहीं, मैं आपकी नाव में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं आपकी नाव में जाऊँगा तो मैं आपके पैसे मार रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। शास्त्री जी ने सारे कपड़े अपने सर पर रखते थे और गंगा नदी पार कर कर स्कूल जाया करते थे। आगे जाकर तभी तो वो इतने बड़े इंसान बने। तो यही एथिक्स हमें सिखाते हैं कि जीवन में कितना भी संघर्षपूर्ण समय हो, कभी अपना मनोबल और अपनी पर्सनैलिटी को कभी लूज़ नहीं करना चाहिए। और इंसिडेंट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी छोटे थे शास्त्री जी, तो अगले दिन क्लास में टेस्ट होना था तो उनके पास बुक नहीं थी। तो उन्होंने अपने फ्रेंड से रात को बुक बोरो करी और रात भर असाइनमेंट दिया था जो वो उसको कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, तो क्लास में टॉप आते हैं। तो टीचर उनसे बोलते हैं कि आपने सब कुछ अच्छा किया है पर फिर भी आपके पास बुक नहीं है, आपने ये गलत किया है। वो उनको काफ़ी मार देते हैं। तो शास्त्री जी रोने लगते हैं। तो बाद में जो शास्त्री जी का दोस्त होता है
वो अपने सर के पास जाता है, उन्हें बोलता है सर वो इतने गरीब हैं कि उनके पास बुक खरीदने तक के लिए पैसे नहीं हैं। रात को मेरे से बुक ली और सारी बुक अपनी कॉपी में उन्होंने पूरी कॉपी उसमें उतार दी। जब ये बात टीचर को पता चली तो टीचर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए और उन्होंने शास्त्री जी को गले लगा लिया। उसके बाद से ही एक पिता और पुत्र का रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया था दोनों के बीच। वैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लाल बहादुर वर्मा था। उस टाइम पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा हुआ करता था, तो इसलिए उन्होंने लाल बहादुर ही रखा अपना नाम। 1925 में ग्रेजुएशन पास होने के बाद उन्हें टाइटल मिला था शास्त्री जी का। शास्त्री मीन्स होता है स्कॉलर। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, कहते हैं ना जो महान लोग होते हैं उनकी वाइफ भी बहुत महान होती है। ऐसी ही थी कुछ ललिता शास्त्री जी। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमेन। ललिता शास्त्री जी अपने पे किसी भी चीज़ की कमी कर लेती थी, पर शास्त्री जी को इस बात का एहसास नहीं होने देती थी। और वैसे भी शास्त्री जी कोई वीआईपी ट्रीटमेंट भी नहीं लेते थे और वो कभी शास्त्री जी के अगेंस्ट नहीं जाती थी। वैसे भी सही के अगेंस्ट कौन ही जाता है, पर ये एक बहुत बड़ी बात थी। लाल बहादुर शास्त्री जी जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के क्लोज आते थे, क्योंकि वो उस टाइम पे आंदोलन में हिस्सा लेते थे। शास्त्री जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। एक बार क्या होता है कि लाला लाजपत राय सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी का गठन करते हैं, तो उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी को तनख्वाह कुछ 50 रुपये मिला करती थी। तो वो ललिता शास्त्री जी को 50 रुपये घर पे दिया करते थे। तो उन्होंने एक बार ललिता शास्त्री जी से पूछा क्या आपका गुजारा हो जाता है। तो ललिता शास्त्री जी ने कहा हाँ मेरा गुजारा तो 40 पे हो जाता है, मैं 10 रुपये बचा लेती हूँ। तो शास्त्री जी ने क्या किया, उन्होंने अगली बार से 40 रुपये भेजना शुरू किया और उन्होंने लाला लाजपत राय जी को बोला ये 10 रुपये उनके लिए जिनको इनकी ज़रूरत है। वैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का दिल जो था ना वो लेबर क्लास, पीजेंट, ऐसी कम्युनिटी के लिए था जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस समय पे। जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे तो एक बार ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो उस समय अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में मिनिस्टर होते हैं। आजकल आप देखते हैं कि एक छोटा एमएलए भी जब जाता है तो पूरा रास्ता ब्लॉक कर देता है, या एक सीएम भी जाता है तो डाउन टू अर्थ वाले लीडर्स अब होते ही नहीं हैं। शास्त्री जी टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थे। एक बार क्या होता है, शास्त्री जी कैलकाटा से दिल्ली जा रहे होते हैं, तो रास्ते में काफ़ी रश होता है। जो कमिश्नर होते हैं वो बोलते हैं मैं ट्रैफिक रोक देता हूँ। शास्त्री जी बिल्कुल नकार देते हैं, बोलते हैं मेरी वजह से आम जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं उनका नेता हूँ, मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो कुछ ऐसा नेचर था शास्त्री जी का। आजकल तो ऐसा बहुत ही कम देखने में मिलता है लीडर्स में। एक बार क्या होता है कि शास्त्री जी दिल्ली जा रहे होते हैं, तो उनका बेटा ज़िद करता है मैं भी आपके साथ जाऊंगा। उस समय वो 8वीं कक्षा में होता है। तो शास्त्री जी बोलते हैं ठीक है आप मेरे साथ चलना। नेक्स्ट डे 8:30 की फ़्लाइट होती है, तो जो अनिल शास्त्री होते हैं उनको आने में 5 मिनट देर हो जाती है और शास्त्री जी निकल जाते हैं। अगले दिन जब शास्त्री जी घर आते हैं तो ललिता शास्त्री उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं, बोलती हैं आपने 5 मिनट इंतज़ार नहीं किया, आ ही तो रहा था। तो शास्त्री जी उनको जवाब देते हैं टाइम का पंक्चुअल होना सीखो, अगर समय की कदर करोगे तो समय तुम्हारी कदर करेगा। तो आजकल तो नेता कब बोलते हैं कब आते हैं कुछ भरोसा नहीं रहता। एक बार क्या होता है, शास्त्री जी का बेटा किसी शास्त्री जी की कैबिनेट में से किसी की बेइज्जती कर देता है या कुछ बोल देता है, तो शास्त्री जी उसको बुलाते हैं। उस समय शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो अपने बेटे से माफ़ी मंगवाते हैं सबके सामने। तो कुछ इस प्रकार का नेचर था शास्त्री जी का। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस नेचर के थे लाल बहादुर शास्त्री जी। एक बार इंडो पाकिस्तान वॉर के समय मीडिया उनसे सवाल करती है कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं अयूब खान, वो तो आपसे बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हैं। तो शास्त्री जी जवाब देते हैं कि अयूब खान सर झुका के बात करता है और मैं सर उठा के बात करता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इंडो पाकिस्तान वॉर और ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।